गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज का सेशन आपका साइंस का है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज के साइंस के क्वेश्चंस आपको पसंद आए। दिस इज़ द प्रैक्टिस सीरीज और ये टीजीटी, टैट और पब्लिक सर्विस कमीशन सभी के लिए ये साइंस के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वही क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस है। तो प्लीज़ इस सेशन को देखिए और क्वेश्चंस को लाइक कीजिए। ये फॉरेस्ट गार्ड, एचपी, टीजीटी, टैट, क्योंकि आने वाले टाइम पे टैट पे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ शिप मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू अ सी वाटर। अगर एक शिप सी वाटर से, फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ चलती है तो इट विल क्या होगा? यदि एक जहाज मीठे पानी से समुद्री जल में ले जाता है तो ये क्या होगा? तो क्या होगा? सिंक कंप्लीटली, डूब जाएगा, सिंक अ लिटिल बिट, या आपका राइज अ लिटिल हायर, रिमेन्स अनअफेक्टेड। अगर आपका एक शिप फ्रेश वाटर से आपका सी वाटर पे चलता है तो आपका शिप कैसा होगा? या पूरी तरह से डूब जाएगा, कुछ लिटिल बिट सिंक करेगा, या फिर राइज अ लिटिल हायर। तो देखिए, जब भी शिप फ्रेश वाटर से सी वाटर पे चलेगा तो सी वाटर क्या है? इट्स अ सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर में कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जो सी शिप है वो डूबेगा नहीं, वो थोड़ा सा फ्लॉट करेगा। वो जितना बेंट होना था वो बेंट नहीं होगा, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। और जिसकी वजह से इसका आंसर क्या आएगा? राइज अ लिटल। क्यों? बिकॉज as compared to fresh water, sea water is more salty and their density is higher, right? Water is a good coolant and used to cool engines of the cars, buses, trucks, etc. It is because the water has, वाटर एक अच्छा कूलेंट है। ठीक है, हम ज़्यादातर गाड़ियों में अच्छे कूलेंट कौन सा डालते हैं? वाटर डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि वो इंजन्स को कूल करता है, बसेस को कूल करता है, ट्रक्स के इंजन्स को कूल करता है। इट इज़ बिकॉज दे हैव अ हाई स्पेसिफिक हीट, लो स्पेसिफिक हीट, हाई बॉइलिंग पॉइंट या लो एक्सपेंसिविसिटी। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादातर 100 और अगर हम कैल्विन में लें दैट इज़ कॉल्ड 373 कैल्विन। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री एंड 273 कैल्विन। हाई स्पेसिफिक हीट, तो ये इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा हाई स्पेसिफिक, उच्च विशिष्ट गर्मी, क्योंकि उसमें जो है स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी। Now next is azolla gives a good biofertilizer when mixed with, अजोला जो है एक बायो फर्टिलाइजर्स। आपको पता है जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स मीन्स आपके नेचुरल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, दे आर ऑर्गेनिक। तो जब हम अजोला, अजोला एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो ज़्यादातर हमारे किस में या फिक्सेशंस में हेल्प करता है, राइट? तो ये जो एज ए हम बायो फर्टिलाइज़र जिसको यूज़ करते हैं नाइट्रोजीनियस कंटेंट्स के लिए, तो ये किसके साथ मिक्स किया जाए? यूरिया। यूरिया तो आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। काउडंग मेन्योर है। बोन मील्स, अस्थि भोजन नहीं, वो ऐश का काम करेगा। तो किसके साथ? एजोला को जब हम साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ऐड करते हैं तो ये ज़्यादातर से ज़्यादा ये क्या करता है? बायो फर्टिलाइज़र का काम करता है। और ये बायो फर्टिलाइज़र खास कर किसके लिए शुरू, किस फील्ड्स के लिए शुरू होता है? पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स मतलब धान के फील्ड्स, चावलों की खेती के लिए हम अजोला के साथ अगर ब्लू ग्रीन एल्गी को ऐड कर दें तो इसकी नाइट्रोजीनियस कैपेसिटी बढ़ जाएगी और सॉइल की जो उर्वरकता होती है यानी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल इंक्रीज बिकॉज नाइट्रोजीनियस अमाउंट विल बी इंक्रीज। और खासकर पैडी फील्ड्स में, पैडी फील्ड्स किसके लिए फेमस है? ये वेटलैंड्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स के अंदर क्या होती है? मीथेन गैस। तो आपको पता है पैडी फील्ड्स जो होती हैं उसमें ज़्यादातर वाटर होता है और इसको हम बोलते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन। तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स के अंदर कौन सी गैस लगती है? मीथेन गैस। तो एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ इसको मिक्स किया जाता है ताकि पैडी फील्ड्स को, और खासकर पैडी फील्ड्स में दी जाती है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और अगर हम बात करें राइजोबियम, तो राइजोबियम यूज होता है एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है एज ए रूट नोड्यूल्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशंस में जो है कई बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे नाइट्रिफिकेशन होता है, एक निट्रिफिकेशन होता है, एक नाइट्रिफिकेशन होता है। निट्रिफिकेशन में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर्स इनके काम आता है। पहले अमोनिया से नाइट्रेट,
नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट्स बनेगा, नाइट्रेट से फिर डीनेट्रिफिकेशन होगी, डीनेट्रिफिकेशन कौन करता है, सुडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब्स, ओजोन लेयर क्या एब्जॉर्ब करती है, तो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है आपकी कॉस्मिक रेज, नहीं, इंफ्रारेड रेज आर द हीटिंग रेज, और इनकी जो है टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा है, यूवी रेज नहीं, आपकी ऑल रेडिएशंस तो नहीं है, सबसे ज़्यादा वो क्या एब्जॉर्ब करती है, यूवी रेज। ओजोन होता क्या है, O3 मॉलिक्यूल होता है, ये कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ठीक है। कितने किलोमीटर्स, ये भी पूछा जाता है, 16 to 30 किलोमीटर्स मान के चलिए, या 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर फैला हुआ है उसमें, और ये एब्जॉर्ब करती है यूवी रेज। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय, लाइट एनर्जी किसके बेसिस पे केमिकल एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ किसी भी चीज़ का टूटना थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द लीव्स, ठीक है, तो ये नहीं है। रेस्पिरेशन क्या होता है, इट्स द ब्रेक डाउन ऑफ द एनर्जी, ठीक है, ब्रेक डाउन होती है। प्लांट, हम कौन सी गैस छोड़ते हैं इसमें, दैट इज CO2, ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या होता है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट बाहर निकलती है। आंसर इज फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, CO2, वाटर मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल और आपका सनलाइट, ये सारे मिक्सड होते हैं तो आपका क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, राइट। और फोटोसिंथेसिस आपकी क्या करती है, ये है एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि लाइट एनर्जी है, तो आंसर इज फोटोसिंथेसिस। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, द चिप ऑफ सेमीकंडक्टर यूज्ड इन, आपको पता है जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, कंप्यूटर की जो 3rd जनरेशन है उसमें भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते हैं, तो उसमें क्या यूज होता है, बेरिलियम नहीं, कार्बन नहीं, कार्बन नहीं, जिरकॉन नहीं, आंसर इज सिलिकॉन। क्या यूज होता है, सिलिकॉन चिप्स हम यूज़ करते हैं इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स ज़्यादातर 3rd जन कंप्यूटर्स में मोस्टली यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किस किस को क्लियर है भाई। अगर आपको साइंस में कुछ टॉपिक से कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस लाओ, या आपको कोई भी चीज़ ऐसे डाउट लगती है, आप एक बार कमेंट सेक्शन पे लिख देना, आई विल क्लियर दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज हेरिडिटरी, इसमें से डिजीज हेरिडिटरी क्या है, देखिए हेरिडिटरी क्या होता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से अगली जनरेशन, यानी ग्रैंड पेरेंट्स टू पेरेंट्स, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन टू अगेन देयर चिल्ड्रंस। तो जो आपकी हेरिडिटरी है, देखिए डाइसेंट्री जो होती है, इसको अमीबिक डाइसेंट्री बोलें तो एंटमीबिया हिस्टोलिटिका से होती है, ठीक है, हिस्टोलिटिका, राइट। ट्यूबरक्लोसिस TB से होता है, TB है जो कि बैक्टीरिया से होता है। कैंसर ऑन्कोजीन्स होते हैं, ठीक है। तो जो ये तो सारे सेल्स का या बैक्टीरिया, ये सारी हेरिडिटरी, ये जनरेशन्स नहीं आती, ये अचानक हो जाती है। तो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया होता है जब ब्लड आपका क्लॉट नहीं करता, दिस इज अ जेनेटिक डिजीज, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं करता, और खासकर इसमें फीमेल में होता है एक्स रिसेसिव कैरेक्टर होता है, एक्स रिसेसिव जो आपका क्या इसको बोलेंगे, एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर फीमेल्स जो होती हैं हीमोफीलिया में ब्लड नहीं चढ़ता, तो जो फीमेल्स होती है उनमें H कैरियर होता है, अगर वो प्रेजेंट हो जाए, दोनों में आएगा तो डेथ हो सकती है। तो हीमोफीलिया जो है एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ग्रिगोर जे मेंडल, ठीक है। आपका जो है हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन की जो स्टडी है वो किसने की थी, ग्रिगोर जे मेंडल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन आपका मिल्क, मिल्क के अंदर हमें कौन सा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स होते क्या हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो आपको पता है 3 प्रोसेसेस होती हैं जिसको हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, RNA DNA टू RNA, ठीक है। RNA से पहले तो आपका क्या होता है, DNA टू DNA, ठीक है।
डीएनए से डीएनए टेम्पलेट बना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड एमआरएनए से आपका क्या बनना, पेप्टाइड्स बनना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेशन। तो जब पेप्टाइड्स बनते हैं तो पेप्टाइड्स, प्रोटीन से पेप्टाइड्स बने तो वो क्या फॉर्म करते हैं, अमाइनो एसिड्स। तो ग्लूटिनिन ये तो नहीं है आपका। हीमोग्लोबिन ये ब्लड के अंदर पिगमेंट है जो क्या देता है आपका, रेड कलर। क्यों देता है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड आयरन। मायोसिन, मायोसिन जो होती है ये होती है मसल्स के अंदर, मसल फाइबर्स के अंदर, ठीक है। सिजन, तो जो प्रोटीन्स फाउंड इन मिल्क इज सिजन, ठीक है। कौन से प्रोटीन्स हमें मिलते हैं, सिजन, क्योंकि सिजन से फिर जो है आपकी सिजन जो है एक प्रोटीन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द आइंस्टाइन इक्वेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज द एनर्जी कांस्टेंट, M इज द मास, C इज द वेलोसिटी। तो ये किसने दी थी, आइंस्टाइन की थ्योरी थी, ठीक है, जिसके बेसिस में उसने C को क्या डिनोट किया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, C इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो वेलोसिटी लैम्डा, तो यहाँ पे अगर C देखा जाए तो C इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, नहीं वो तो लैम्डा होती है, कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी ऑफ साउंड भी नहीं है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, आंसर इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है द न्यूली डिस्कवर्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आर कॉल्ड एज प्योर अर्थ मेटल्स। जो प्योर अर्थ मेटल्स होते हैं वो मेटल अलॉयज, जैसे सोल्डर है आपका, कॉपर, ब्रास है, ब्रॉन्ज है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑर्लन है आपका, पैन है, PMMA है, तो ये सारे। तो न्यूली डिस्कवर्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आर कॉल्ड सिरामिक ऑक्साइड्स। क्या होते हैं ये, सिरामिक ऑक्साइड्स। ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप्स कौन से होते हैं, A, AB, O, यही होते हैं ज़्यादातर, AB और O। A इज, देखिए, यूनिवर्सल डोनर O, यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप्स किसने किए थे, लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने नहीं किया था, ठीक है। लुइस पास्चर नहीं है, रॉबर्ट कॉर्च जिसने टीबी, मलेरिया, इन सब की जो है आपकी दवाइयाँ दी थी, मेडिसिन दी थी। विलियम हार्वे जिसने ब्लड ट्रांसप्लांट किया था, ठीक है, आंसर इज लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है आपका क्या दिया था, इसने की थी आपकी डिस्कवरी ब्लड ग्रुप्स की, जिसमें ABO, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, जॉन्डिस अफेक्ट्स, जॉन्डिस क्या अफेक्ट्स करता है, तो जॉन्डिस अफेक्ट करता है पेनक्रियाज आपका। जॉन्डिस क्या अफेक्ट करता है, किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, पेनक्रियाज को, या फिर आपका स्टमक, लीवर या इंटेस्टाइन। तो आपका ये क्या इफेक्ट करता है, तो इसको अगर हम देखें तो ये पेनक्रियाज, देखिए पेनक्रियाज इज द ग्लैंड, पेनक्रियाज क्या है आपका, ग्लैंड, ठीक है। पेनक्रियाज क्या है आपका, ग्लैंड भी है, हार्मोन भी है, क्योंकि ग्लैंड वो आपके पेनक्रियाटिक जूसेस को डिस्कवर वो करता है। आपका स्टमक जो है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड विच सिक्रीट्स क्या, पाइल जूस, ठीक है, और स्टोर्ड कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करता है, और सबसे ज़्यादा इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये ज़्यादातर किस में काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो जॉन्डिस किसको अफेक्ट करता है, वो करता है लीवर को, ठीक है। इसमें जो लुइस पास्चर है इसने रेबिस वैक्सीन भी बनाई है, रेबिस वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, व्हेन किडनी फेल्स टू फंक्शन देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ, देखिए किडनीज फंक्शन जब बंद कर दें, किडनीज का काम क्या होता है, किडनीज कौन सा हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है जो फिल्ट्रेट करता है, दैट इज फिल्ट्रेशन ऑर्गन, यानी इसको अगर साइंटिफिक में बोलो तो एक्सक्रीशन। तो जब किडनीज फंक्शन करना बंद कर दे तो उसकी फिल्ट्रेशन नहीं होगी, जब फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो बॉडी के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो कि आपके टॉक्सिक एलिमेंट्स मल्टी ऑर्गन फेलियर करता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर करेगा, जिससे कई सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और बॉडी को अफेक्ट भी हो सकता है और लाइफ को थ्रेट होता है।
तो ये कहाँ पे होता है? फैट्स इन द बॉडी। फैट्स इन द बॉडी जो होता है वो हमारा टिश्यू लेता है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। प्रोटीन्स इन द बॉडी। प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर कौन से सेल्स नहीं बनाते हैं? ये होता है राइबोसोम्स। प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? राइबोसोम्स के अंदर। तो हमारे सेल्स के अंदर राइबोसोम्स है तो वो, ठीक है, तो ये नहीं है। और प्रोटीन्स जो होते हैं दे एक्ट एज अ ग्रोथ ऑफ द मटेरियल। शुगर इन द बॉडी, शुगर भी नहीं है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द, ये क्या है? अगर आपकी बॉडी के अंदर किडनी फेल हो जाए तो सारे नाइट्रोजन वेस्ट होंगे वहीं इकट्ठे हो जाएंगे और ये जो है टॉक्सिसिटी का काम करेंगे और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को अफेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन। देखिए किडनी स्टोन से क्वेश्चन आता है। किडनी स्टोन इसको बोलते हैं ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। इसमें क्या होते हैं? ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ये याद रखना। किडनी से, किडनी की यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन, याद करना। इसकी दूसरी टर्म क्या होती है? एक्सक्रीशन, ये याद रखना, ठीक है। किडनी की आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन करनी है, देन इट इज डायलिसिस। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ पर्ल। पर्ल क्या होता है? देखिए पर्ल कहाँ से मिलते हैं? सी से या ओशन से मिलते हैं, ठीक है, विच इज एम्बेडेड इन द सी। अब हमारे ओशन के अंदर क्या है? दैट इज बाइकार्बोनेट आइंस है। आइंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आइंस होते हैं ओशंस के अंदर। तो इसका मतलब ओशन के अंदर क्या है? कार्बोनेट आइंस। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कैल्शियम क्लोराइड नहीं, कैल्शियम सल्फेट इज जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम, ये आपकी हार्डनेस कम करता है। आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के। पायरोमीटर्स आर यूज टू मेजर। पायरोमीटर्स किसको मेजर करते हैं? अल्टीट्यूड्स, जो एल्टीट्यूड्स बताता है दैट इज अल्टीमीटर। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए है थर्मामीटर, ठीक है। और थर्मामीटर में हम कौन सा पारा यूज करते हैं? दैट इज मर्करी। ह्यूमिडिटी आपका हाइग्रोमीटर। डेप्थ फेदोमीटर, डेप्थ ऑफ द ओशन। पायरोमीटर्स आर यूज टू मेजर टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर। थर्मामीटर भी टेम्परेचर के लिए यूज होता है और आपके मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है सन का, इन सब का मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पायरोनोमीटर्स। तो आंसर इज टेम्परेचर। थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है या रूम टेम्परेचर, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हम पायरेनोमीटर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन्स इन माइंस अकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। खानों में देखिए जितनी भी माइंस होती हैं, ठीक है, माइंस में टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो कई बार ब्लास्टिंग होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो चांसेस हैं ये किसकी वजह से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड विद मीथेन, मीथेन विद एयर, का ऑक्सीजन विद एसिटिलीन या हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। देखिए सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए ब्लास्टिंग क्यों होती है? कार्बन डाइऑक्साइड विद मीथेन नहीं, ऑक्सीजन विद एसिटिलीन नहीं, हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन नहीं। आंसर इज मीथेन विद एयर, कि अगर हवा में मीथेन मिल जाए देन इट कॉजेज एक्सप्लोजन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। एक दो सीजन्स होते हैं, एक होता है खरीफ और एक होता है रबी सीजन, एक बीच में आता है जैद सीजन, ठीक है। तो अगर हम देखें एग्रीकल्चर के दो बेसिक सीजन्स है। खरीफ, खरीफ जो अभी लगा हुआ था ये कब से लगता है? आप मान के चलो मई से लगता है और सितंबर में इसकी कटिंग शुरू हो गई। आपने देखा होगा खेतों में आजकल मक्की काट दी गई है और अब जो है थोड़े टाइम के लिए खेत को खाली छोड़ा जाएगा और उस पर फसल लगाई जाएगी फॉर अ टाइम बिंग। जैद, जैद सीजन होता है मिड में, जैसे अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सा कर दिया, मार्च अप्रैल मई में कर दिया। जैद जो है ये फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को फिर से रिटेन करती है। ऐसी चीज़ें लगनी जैसे लेग्यूम्स लगने, तो इनके लिए होता है ये जैद सीज़न, जो ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, एक नॉर्मल, जैसे अभी जो महीना चल रहा है ना अक्टूबर, ना इसमें गर्मी है ना इसमें सर्दी है, बीच में हो जाती है। बट आपने देखा होगा वो ह्यूमिडिटी चली है तो अक्टूबर, और आपने देखा है अब सुबह सुबह ठंड होने लग पड़ी है तो मौसम इट्स अ कूल एंड द काम, नो ह्यूमिडिटी इज देयर। तो रबी सीजन जो होता है इसको हम बोलते हैं विंटर सीजन, जो आ रहा है, जो सीजन इसके एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है। और ये विंटर सीजन कब शुरू होता है? ये अक्टूबर से लेकर कब तक इस फसल की कटाई होगी? अप्रैल में, जब वैशाखी आती है। तो रबी सीजन जो है वो किसके लिए? देखिए पीस, इस पे रेडिश, कैरेट,
ये सब अभी लगते हैं। अभी आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऑल आर रबी क्रॉप्स। मेन रबी क्रॉप जो अभी लगने वाली है वो लगाएंगे लोग खेतों में वीट। आंसर इज लेडी फिंगर, भिंडी। भिंडी जो होती है दैट इज द समर क्रॉप, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपकी खरीफ क्रॉप। एक क्वेश्चन और आता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज कॉल्ड एज MS स्वामीनाथन, ठीक है। व्हाट इज द pH लेवल ऑफ द ब्लड ऑफ नॉर्मल पर्सन। एक pH नॉर्मल पर्सन की ब्लड कितना होगा, pH ऑफ द ब्लड। pH क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ द H, जिसमें आपकी 7 to 14 बेसिसिटी, 0 to 7 एसिडिटी और 7 जो होता है एल्केलाइन। आंसर इज 7.35 एंड 7.45, ठीक है। नेक्स्ट, द रिलीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द पॉन्ड्स एंड वेल्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज। देखिए, अगर हम किसी भी तालाब में या किसी भी कुएं में कुछ डाल दें, ये चीज़ डाल दें, तो मॉस्किटोज नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, मॉस्किटोज की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये क्या है, तो अगर हम बात करें, देखिए क्रैब, क्रैब तो नहीं हो सकता, डॉग फिश भी नहीं हो सकती, स्नेल भी नहीं हो सकती, तो ये होती है गैम्ब्यूजिया फिश। गैम्ब्यूजिया फिश जो होती है इसको बोलते हैं हम लार्वी वॉरस फिश, लार्वी वॉरस, जो सिर्फ लार्वास को खाती है, क्योंकि मॉस्किटोज के जब पानी में या कहीं पे भी क्या होंगे, लार्वे होंगे, ठीक है। ये लार्वे एज ए टेडपोल्स भी हो सकते हैं, लार्वेज होते हैं। इन लार्वेज को, लार्वे ईटर जो होता है उसको बोलते हैं लार्वी वॉरस, और वो कौन सी है, गैम्ब्यूजिया फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेंजर, इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस जो होता है वो इसकी वजह से है, दैट इज देयर नेम इज ड्राई। जीनॉन का नेम जो है वो ग्रीक वजह से, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेंजर गैस। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, लाफिंग गैस बोलते हैं। आर्गन, ये बल्ब्स में भी यूज होती है। न्यूऑन, ये आपके फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। आंसर इज xenon. Which one of the following is called as a philosopher wool? philosopher wool किसको बोलते हैं, देखिए जिंक, जिंक गैल्विनेशन में यूज हो सकता है, जिंक नाइट्रेट नहीं, जिंक क्लोराइड नहीं, आंसर इज जिंक ऑक्साइड। फिलोसफर वूल्स किसको कहा जाता है, लिंक्स, जिंक ऑक्साइड को, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। इसमें से कौन सा है जो सिल्वर कंटेन नहीं करता है, इसमें से कौन सा है जो सिल्वर कंटेन नहीं करता है, हॉर्न सिल्वर आपका, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर या आपका ल्यूनर सिल्वर। तो अगर हम बात करें आपकी हॉर्न सिल्वर की, देखिए हॉर्न सिल्वर को हम बोलते हैं क्लोगोमेराइट, हॉर्न सिल्वर को हम बोलते हैं क्लोमेग्राइट, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, दीज आर द क्लोराइड्स, दीज आर द क्लोराइड्स ऑफ सिल्वर, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, तो ये नहीं है। अगर बात करें रूबी की, तो रूबी सिल्वर इज कॉल्ड पिरिग्रामाइट, पायराग्रामाइट, जो कि आपके किसके हैं, आपके सल्फोनेट, ये किसके हैं, आपके सल्फोनेट, तो ये नहीं है। लियोना कॉस्टिक नहीं है। आंसर इज आपका जर्मन सिल्वर। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें सिल्वर नहीं होता, इसमें क्या है आपका सिल्वर नहीं होता है। इस जर्मन सिल्वर जो होता है ये ज़्यादातर किसका बना है, ये अलॉय है, कॉपर, टिन, जिंक, निकल, ठीक है। और ये सिल्वर नहीं लेता क्योंकि इसकी लेड टिन भी कंटेन करता है, बट इसकी हाई रेजिस्टेंस होने, हार्डनेस और रेजिस्टेंस होने की खातिर ये स्ट्रांग है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट विद अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सा ऐसा ग्लास है जिसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज से काट सकते हैं, सोडा ग्लास। सोडा ग्लास का जो होता है इसमें 70%, देखिए यहाँ पे सोडा ग्लास लिख देती हूँ, सोडा ग्लास में 70% सिलिका, ठीक है, और 5% सोडियम ऑक्साइड और आपका 9% लाइम ऑक्साइड, लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है, ठीक है, सोडा। देन आपका सोडा, पायरेक्स ग्लास और जीना ग्लास। जीना ग्लास जो होते हैं दैट इज सिमिलर पायरेक्स ग्लास की तरह होते हैं, और ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं। पायरेक्स ग्लास को बोरोसिलिकेट्स भी कहते हैं, बोरोसिलिकेट्स, जो हम ये बोरोसिल के बर्तन यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बोरोसिलिकेट, जो रेगुलरली में यूज होते हैं। तो जैसे आपके बीकर्स आते हैं, बोरोन,
ठीक है, सिलिका, देन इसके बाद ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और सोडियम, इन सभी का जो है मिक्सचर होता है पायरेक्स ग्लास। तो पायरेक्स ग्लास भी नहीं है, जीना ग्लास भी नहीं है, इट्स कॉल्ड एज क्रुक्स ग्लास, कि किसको हम अल्ट्रावायलेट रेज से जो है कट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रुक ग्लास। ठीक है, क्रुक ग्लास जो कि किसका बना है, सीरियम और अदर रेयर अर्थ मेटल्स का, रेयर अर्थ मेटल्स का बना हुआ, दैट इज कॉल्ड क्रुक्स ग्लास। सी से सीरियम, सी से क्रुक ग्लास। व्हाट हैपन व्हेन द आइस फ्लोटिंग इन द ग्लास ऑफ वाटर गेट्स मेल्ट? क्या होगा अगर मान लो ग्लास के अंदर आपने पानी रखा और उसके अंदर जो है ग्लास ऑफ वाटर गेट्स मेल्ट, when the ice floating in the glass of water gets melt, जो भी आपके ग्लास के अंदर आपने बर्फ़ डाली और बर्फ़ जो है वो मेल्ट करना शुरू कर देगी, तो आपके लेवल क्या होगा, द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस, नो, डिक्रीजेस, नो, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, पहले इंक्रीज। आप कोई भी गिलास ले लो, उसमें बर्फ़ डाल दो, क्या आपको लगता है पानी का लेवल कुछ हुआ है? वो वैसे का वैसा ही रहता है, दैट इज रिमेन कांस्टेंट। आंसर इज रिमेन कांस्टेंट। थिंक यही थे क्वेश्चन। चलिए, विच इज़ द फीमेल हार्मोन आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से फीमेल हार्मोन कौन सा है? तो फीमेल हार्मोन देखिए, इंसुलिन इज द हार्मोन फॉर ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियास, इसकी कमी से होती है डायबिटीज। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या एंड्रोजन, विच ऑफ द ऑक्सीटोसिन, ये भी फीमेल हार्मोन है, लेकिन ये ज़्यादातर हम कब यूज्ड होता है, ये ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग आपके मेमोरी ग्लैंड्स की तरह। एंड्रोजन, एंड्रोजन जो है ये मेल हार्मोन है। ठीक है, आंसर इज एस्ट्रोजन। सबसे ज़्यादा जो फीमेल, ऑक्सीटोसिन भी हो सकता है पर सबसे ज़्यादा एस्ट्रोजन है जो कि फीमेल हार्मोन है, जो सारी चीज़ों को चेंजेस लाती है, यानी एक्टिवेशन ऑफ द ओवरीज, एक्टिवेशन ऑफ द साइकिल्स। तो आंसर इज एस्ट्रोजन। द शुगर लेवल प्रेजेंट इन द मिल्क इज कॉल्ड, गैलेक्टोज नहीं, ग्लूकोज तो नॉर्मल होती है, सुक्रोज सबसे स्वीट होती है, आंसर इज लैक्टोज। मिल्क के अंदर क्या होता है? लैक्टोज, क्योंकि मिल्क के अंदर कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? लैक्टिक एसिड, जो किसको कन्वर्ट, और कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? लैक्टिबैसिलस, जो मिल्क से क्या बनाते हैं? कर्ड। हाउ मैनी ईयर्स हैलेस कॉमेट इज सीन इन द स्काई, कितने टाइम, देखिए 1984 के आसपास देखा गया था। तो हेले कॉमेट जो है वो कब देखा जाता है? एवरी 86 ईयर्स नहीं, 56 नहीं, 66 नहीं, आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। कॉमेट्स होते क्या हैं? इसको हम पूछल तारा बोलते हैं, और जो इसकी पूंछ होती है दैट कंटेन्स लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ द डस्ट गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? तो पोलियो वैक्सीन जो है आपकी किसने डिस्कवर की थी? लुइस पास्चर। देखिए कॉन्वेंट जूस ने जो है कंप्यूटर डिस्कवर किया था, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एली विट ने नहीं, लुइस पास्चर ने रेबिस, तो आंसर इज जॉन ईसॉक, इसने पोलियो वैक्सीन डिस्कवर की थी। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स की स्टडीज़ को हम बोलते हैं जेनेटिक्स, हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। सेल्स की स्टडीज़ को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को हम बोलते हैं, ठीक है, ब्लड इज ल्यूक, आपका हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आंसर इज टिश्यूज, हिस्टोलॉजी इज द टिश्यूज। इन इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस इन इंडिया, अगर हम देखा जाए इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस इन इंडिया, विच पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट, कौन से पैरामीटर को, कोई भी इलेक्ट्रिकल लाइंस अगर हमने देनी है तो हम कौन सी चीज़ को कैप्ट करेंगे? पावर को नहीं, फ्रीक्वेंसी को नहीं, आपके करंट को। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई सारी लाइंस को देनी है तो हमें वोल्टेज को कांस्टेंट करना पड़ेगा, वोल्टेज। तो आज के मेरे यही क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको आज का साइंस का सेशन अच्छा लगा। अगर साइंस का सेशन अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता एंड टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल है उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके साथ पीडीएफ्स को शेयर कर सकें। अभी आपको पीडीएफ्स नहीं मिल रहे हैं, फिर से शेयर करूँगी आज की पीडीएफ, जैसे ही लाइव सेशंस में हम आएंगे तो हम आपको पीडीएफ देना शुरू कर देंगे। थोड़ा वेट कर सकते हो, ज़्यादा वेट करने के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ कुछ टाइम के लिए वेट कर लीजिए, मैं आपको पीडीएफ जरूर दूंगी।
और शेयर भी करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। जस्ट अभी मेरे को टाइम कवर नहीं हो रहा है या टाइम नहीं मिल रहा मुझे, तो जैसे ही लाइव सेशंस में होंगे आपको फिर कोई शिकायत नहीं होगी पीडीएफ की, तो इतना कंपनसेट कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ सेशन 6:30 का सेशन जरूर देखना। दिस इज़ द प्रैक्टिस सीरीज़ और 6 डेज क्रैश कोर्स है। तो आपको सुबह का सेशन कैसा लगा ये भी बताना कि वन लाइनर्स होने चाहिए, कि आज का सेशन आपको बोर लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आपको जितना हो सकता है उसको शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you so much, Pooja Gupta. Let's learn with me. Bye bye. Take care and stay blessed.